क्या आप एक ऐसी जॉब करना चाहेंगे जहां आपको सालाना 8.2 मिलियन डॉलर यानी लगभग 30 करोड़ रुपए मिले? सुनने में यह किसी सपने जैसा लगता है, लेकिन यह सच है। आपको बस एक लाइट हाउस की देखभाल करनी होगी। न कोई बॉस होगा जो आप पर नजर रखेगा, न कोई समय की पाबंदी। जब चाहे आराम से सोइए, जब मन करे उठिए, समुद्र का नजारा लीजिए, फिशिंग करिए, लेकिन आपका असली काम बस एक चीज पर ध्यान देना है। इस लाइट हाउस की लाइट हमेशा जलती रहनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि बस इतना काम करने के लिए इतनी भारी भरकम सैलरी, लेकिन ठहरिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह दुनिया की सबसे खतरनाक नौकरियों में से एक मानी जाती है। जिस लाइट हाउस की हम बात कर रहे हैं वह समुद्र के बीचों बीच स्थित है। यहां चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी है। कोई इंसानी बस्ती नहीं, कोई बातचीत करने वाला नहीं, और सबसे डरावनी बात, यहां पर खतरनाक तूफान आते रहते हैं। ऊंची ऊंची लहरें लाइट हाउस से टकराती हैं। कभी कभी तो पूरी इमारत ही पानी के अंदर डूब जाती है। यह काम आपकी जान भी ले सकता है। एक बार एक लाइट हाउस कीपर को तूफान में फंसते हुए देखा गया था। अगर लहरें पूरे लाइट हाउस को घेर लेती तो उसकी जान जाना तय था। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस लाइट हाउस को बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी, और इसकी लाइट का जलते रहना इतना जरूरी क्यों है? इसके लिए हमें इतिहास में झांकना पड़ेगा। लाइट हाउस का इतिहास बहुत पुराना है। जब न तो सड़कें थीं और न ही गाड़ियां, तब समुद्र ही लंबी दूरी तय करने का सबसे अच्छा तरीका था। लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या थी, नेविगेशन। पुराने समय में जीपीएस जैसी कोई सुविधा नहीं थी जिससे नाविकों को यह पता चल सके कि जमीन कितनी दूर है और उन्हें किस दिशा में जाना चाहिए। वे सूर्य, सितारों और कुछ शुरुआती नेविगेशन टूल्स के सहारे यात्रा करते थे, लेकिन बादलों के आने से सितारे दिखना बंद हो जाते थे और वे रास्ता भटक जाते थे। कई बार तेज तूफानों में फंसकर वे समुद्र में खो जाते थे। पीने का पानी और खाना खत्म हो जाता था, जिससे क्रू के कई सदस्यों की मौत हो जाती थी। इसी समस्या को हल करने के लिए दुनिया का पहला लाइट हाउस बनाया गया था। यह इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया शहर में बनाया गया था और इसे फेरोसन ऑफ अलेक्जेंड्रिया कहा जाता था। इस लाइट हाउस की ऊंचाई 384 फीट थी और इसे सफेद संगमरमर से बनाया गया था। इसकी चोटी पर एक विशाल आग जलाई जाती थी, जिसे तेल और लकड़ियों की मदद से जलाए रखा जाता था। इसके साथ ही रोशनी को दूर तक भेजने के लिए दर्पणों और लेंसों का उपयोग किया गया था। इसकी रोशनी इतनी तेज होती थी कि मीलों दूर से जहाज इसे देख सकते थे। इस लाइट हाउस के बनने के बाद दुनिया भर में इसका कॉन्सेप्ट फैल गया। पहले ये किनारों पर बनाए जाते थे, लेकिन फिर समुद्र के व्यस्त व्यापार मार्गों में भी इन्हें बनाया जाने लगा। समय के साथ इनमें आग की जगह कैंडल, गैस लैंप, तेल के लैंप और फिर इलेक्ट्रिक बल्बों का इस्तेमाल होने लगा। लेकिन सवाल उठता है कि इन लाइट हाउसों की रोशनी इतनी दूर तक कैसे जाती है? इसका जवाब है फ्रेस्नेल लेंस। यह एक खास प्रकार का लेंस होता है जो रोशनी को एक ही दिशा में केंद्रित कर देता है, जिससे यह मीलों दूर तक साफ दिखाई देती है। तो इस तरह लाइट हाउस एक सुरक्षा चिन्ह बन गए, जो जहाजों को रास्ता दिखाने के साथ साथ उन्हें खतरे से भी आगाह करते थे। यही कारण है कि समुद्र के बीच बने इन लाइट हाउसों को हर हाल में जलाए रखना जरूरी होता है, और इसी वजह से जुमान लाइट हाउस की देखभाल करने वाले को इतनी बड़ी सैलरी दी जाती है। लेकिन यह काम जितना आकर्षक दिखता है उतना आसान नहीं है। कल्पना कीजिए, आप अकेले एक छोटे से द्वीप पर हैं, जहां महीनों तक कोई दूसरा इंसान नहीं आता। इंटरनेट, फोन, टेलीविजन जैसी कोई सुविधा नहीं होती। खाने पीने का सामान भी सीमित मात्रा में मिलता है, जो हर कुछ महीनों में हेलीकॉप्टर या नाव के जरिए भेजा जाता है। अगर आप बीमार हो जाइए तो डॉक्टर तक पहुंच पाना लगभग नामुमकिन होता है। इतना ही नहीं, इन लाइट हाउसों की संरचना भी बेहद खतरनाक होती है। अधिकतर लाइट हाउस समुद्र के बिल्कुल किनारे या बीचों बीच बनाए जाते हैं, जिससे वे तेज लहरों और तूफानों की चपेट में आ जाते हैं। कई बार तूफान इतना खतरनाक होता है कि पूरा लाइट हाउस हिलने लगता है। इतिहास में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां लाइट हाउस कीपर लापता हो गए या उनकी मौत हो गई। सबसे रहस्यमयी मामला फ्लैनन आइलैंड लाइट हाउस का है, जहां 1900 में 3 लाइट हाउस कीपर अचानक गायब हो गए थे। जब जांच की गई तो लाइट हाउस अंदर से बंद मिला, लेकिन वहां कोई नहीं था। ऐसा लगा मानो वे बिना किसी सुराग के हवा में गायब हो गए हों। इस घटना को आज भी एक अनसुलझी पहेली माना जाता है। इसके अलावा कुछ लाइट हाउस भूतिया भी माने जाते हैं। अमेरिका के सेंट ऑगस्टीन लाइट हाउस को दुनिया के सबसे भूतिया लाइट हाउसों में से एक माना जाता है। यहाँ कई लोगों की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो चुकी है और कई पर्यटकों ने अजीबोगरीब घटनाएं देखी हैं।
लाइट हाउस की देखभाल करने वाले लोगों को इस काम के लिए मानसिक रूप से बहुत मजबूत होना पड़ता है। कई बार अकेलेपन और खतरों की वजह से लोग मानसिक रूप से टूट जाते हैं। इसीलिए इस नौकरी के लिए सिर्फ वही लोग चुने जाते हैं जो शारीरिक और मानसिक रूप से बेहद मजबूत होते हैं। हालांकि आज के आधुनिक समय में लाइट हाउसों को ऑटोमेटिक कर दिया गया है, जिससे इंसानों की जरूरत कम हो गई है। लेकिन फिर भी कुछ लाइट हाउस ऐसे हैं जहां अब भी लोग रहते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। तो क्या आप ऐसी नौकरी करना चाहेंगे जहां हर दिन मौत का खतरा बना रहे, लेकिन बदले में आपको करोड़ों रुपए मिले? या फिर आप शांति से अपनी जिंदगी जीना चाहेंगे? यह फैसला आपका